हाय फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न और इंडियन पॉलिटी। तो पिछले 3 वीडियो में हम बात कर चुके थे, इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। ये चौथा वीडियो है फ्रेंड्स। हम देखते हैं इसमें हमने कल कहाँ तक का कंप्लीट कर लिया था, आप देख रहे होंगे। ये पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने आर्टिकल भी पढ़ लिए थे। आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल कहाँ तक हो चुके थे हमारे। जी, पिछला हमने कल आर्टिकल 92 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रेंड्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। चूँकि आने वाले टाइम में हम इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे आपको। इंडियन पॉलिटी में से आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 क्या कहता है फ्रेंड्स? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आप जानते होंगे हमारे जो भारत में है 2 सदन हैं। संसद में जो हम बोलते हैं संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और दोनों सदन में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जिसे हम लोकसभा स्पीकर कहते हैं। तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या है और अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष कौन है, और इसकी जो नियुक्ति होती है उनमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या है, सारा डिटेल आपका आर्टिकल 93 में बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, ये भी है 94 में है। ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आर्टिकल आपको आने चाहिए, एक एक आर्टिकल कहीं से भी कोई पूछ सकता है। ये बहुत ही मोस्ट वाले बता रहा हूँ मैं, अगर डीपली जाओगे तो बहुत सारा है। इसके बाद हम देखते हैं अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। जो आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, आपने देखा होगा जब हमारा संसद में आप देखते हैं जब सभा चलती है तो वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जस्ट ऊपर बैठे होते हैं और बाकी सारे सांसद एमपीज हमारे मतलब एक नीचे चेयर पे बैठते हैं। तो उसमें आप देखते हो कि वो अगर कोई बोलता है तो बोलने का पावर, और आप कह सकते हैं कि उनका मतलब उनको टाइम देने का पावर जो है लोकसभा अध्यक्ष में होता है। ठीक है कि आप बोल सकते हैं, अब आप बैठ जाइए, आपका टाइम समय समाप्त हो चुका है, इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो वही लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उनकी शक्तियाँ क्या है और उनके पद क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। तो आर्टिकल 95 में अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियाँ बताया गया है फ्रेंड्स। आर्टिकल 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तो तब उसका पीठासीन ना होना। यदि कोई किसी कारण से पद त्याग करते हैं तो उसका पद उपाध्यक्ष संभालते हैं, और उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को हटाने से क्या है तो उस संबंध में भी आर्टिकल 96 में लिखा है फ्रेंड्स। इसके बाद आर्टिकल 97 सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। आप फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं और लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष, और राज्यसभा में जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, तो राज्यसभा का जो सभापति है वही वाइस प्रेसिडेंट, मतलब आप कह सकते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का अध्यक्ष, ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो आपके वेतन और भत्ते के बारे में आर्टिकल 97 में बताया गया फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 99, बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आर्टिकल 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। यदि आपकी शपथ होनी है तो आर्टिकल 99 के तहत होती है। क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, क्या बोलना है, सारा का सारा फुल डिटेल आपकी आर्टिकल 99 में है। इसके बाद फ्रेंड्स आप आर्टिकल 100 संशोधन में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य को करने की शक्ति और गतिपूर्ति। आप देख सकते हैं जो संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 100 में है। आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदन की संयुक्त बैठक। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स जब लोकसभा
की मीटिंग अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। और इन दोनों की मीटिंग जब माननीय राष्ट्रपति जी अब बुलाते हैं वो तो दोनों की अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। और उनकी मीटिंग जो है संयुक्त जो मीटिंग होती है वो आर्टिकल 108 के तहत होती है फ्रेंड्स। ये आप सोच सकते हैं और देख सकते हैं। आप और भी देख सकते हैं कि उनकी मीटिंग कैसी होती है, कब होती है, ये सारा आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये भी आपका ऑथेंटिक है। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक से हम बात करेंगे फ्रेंड्स। विधेयक का मतलब होता है कि आपका कोई कानून पास करना, कानून पारित करना। आपको पता होगा पहले क्या होता है, सबसे पहले लोकसभा में प्रस्ताव जाएगा, इस कानून के संबंध में क्या करना है, उस पर सहमति बनाएगी। सहमति कम से कम एक तिहाई या 2/3 से पूर्ण बहुमत से आपका वो होना चाहिए, तब वो प्रस्ताव पास होगा। उसके बाद पास होने के बाद फ्रेंड्स आपका प्रस्ताव राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा, राज्यसभा में पास होगा। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय आपको उसमें लास्ट साइन करेंगे और वो धन विधेयक मतलब कोई भी यदि विधेयक है तो आपका वो पास हो जाएगा, कानून पारित हो जाएगा। और यदि कोई आपका कहते हैं हम बजट से संबंधित विधेयक है तो वो आपका बजट से संबंधित विधेयक फ्रेंड्स आपका केवल लोकसभा भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। धन विधेयक की परिभाषा तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है फ्रेंड्स। आर्टिकल 111 में विधेयक की अनुमति। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। आप देखते होंगे जब वार्षिक बजट हमारा वार्षिक बजट पेश होता है और भारत के वित्त विभाग के जो वित्त मंत्री होते हैं वो पास करते हैं, तो वित्तीय वार्षिक विवरण जो है वो आर्टिकल 112 में होता है फ्रेंड्स। इसके बाद आर्टिकल 118 प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आप यदि संसद में बैठे हैं तो आपको फ्रेंड्स वहाँ पे कौन सी भाषा का उपयोग करना है ये आर्टिकल 120 बताता है। यदि आप गलत भाषा बोलोगे आपको पनिश कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करोगे। तो सिंपल सा है, कानून हमारा इतना सख्त है कि अगर उसको चलाने वाले सही लोग हैं तो आप समझ सकते हो कि कानून जैसी चीज़ कोई है ही नहीं है। तो फ्रेंड्स यदि आप उसमें कोई गलती करते हो या सदन में कोई भाषा का गलत उपयोग करते हो, चूँकि भारत का सबसे बड़ा सदन है ना, तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो आर्टिकल 120 में है। आर्टिकल 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। संसद भवन में जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो आर्टिकल 123। आर्टिकल 124 बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आपका जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका जो गठन है और स्थापना है वो आर्टिकल 124 में बताया गया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये आपके लिए आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 125, इसमें न्यायाधीशों का वेतनमान बताया गया है, जो हमारे जजेस होते हैं बड़े बड़े उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 126 कार्य अनुभव न्यायमूर्ति की नियुक्ति के संबंध में बताया गया है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमारे जो है आर्टिकल 126 तक इस प्रकार से था। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 127। आर्टिकल 177 तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आप देखते हैं जो न्यायमूर्ति होते हैं न्याय के देवता, न्यायमूर्ति, जज, मतलब आप समझ सकते हैं कि हम बोलते हैं एक इंग्लिश में बोलते हैं लॉर्डशिप, मतलब उनको एक भगवान का दर्जा हम देते हैं। क्योंकि वो एक ऐसे पद पे बैठे हैं जहाँ पे न्याय करना है उन्हें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पद होता है चूँकि फ्रेंड्स आप समझते ही होंगे। इसके बाद आर्टिकल 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। यदि आपके जो जज हैं न्यायालय से रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनकी उपस्थिति या उनके संबंध में कोई बात है तो वो आर्टिकल 128 में लिखी है। इसके बाद आर्टिकल 129 फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख है वो आर्टिकल 129 में। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान कौन सा है, कहाँ कौन चयन करेगा, आर्टिकल 130 में बताएगा। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय के अभिभाषक अधिकारिकता। आर्टिकल 137 निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन। यदि कोई आदेश पारित हो गया जिला न्यायालय हाई कोर्ट में तो आपको जो सुनने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को है
और उस आर्टिकल के तहत वो उसका दोबारा उसकी सुनवाई की जा सकती है, तो आपको आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 143 के बारे में बात करें, उच्चतम न्यायालय से परामर्श। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति जी सलाह लेते हैं या सलाह ले सकते हैं या दे सकते हैं आर्टिकल 143 के माध्यम से। ये 143 में बताया गया फ्रेंड्स। 144 में बात करें, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। यदि उच्चतम न्यायालय की सहायता के लिए अगर न्यूनतम न्यायालय से कुछ मांगा जाए या पदाधिकारियों को बुलाया जाए तो वो आर्टिकल 144 के थ्रू होता है। आर्टिकल 148, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ये बहुत बड़ा पद होता है फ्रेंड्स, एक ही पद होता है भारत में, भारत का महालेखा परीक्षक, जो लेखा जोखा टोटल पूरा रखते हैं। ये आर्टिकल 148 में है फ्रेंड्स। आर्टिकल 149 की बात करें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, इनकी शक्तियाँ और कर्तव्य 149 में है। संघों के राज्यों का लेखन का प्रारूप जो है, मैंने बताया था फ्रेंड्स, आपके राज्यों का एक संघ है, वही हमारा भारत का समूह है ना। तो इससे आपका समूह बना है, जो राज्यों, हमारा भारत राज्यों से मिलकर ही बना है, इसलिए राज्यों के संघ के राज्यों का लेखन का प्रारूप है वो आर्टिकल 150 में है। आर्टिकल 153, राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया फ्रेंड्स। आपको पता ही होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं। जैसे ही भारत में प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे ही आपके एक राज्य में मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल होते हैं। और इसके बाद राज्यपाल की कार्यशक्ति है क्या है, 154 में है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल की जो नियुक्ति और राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं, वो उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य जजेज होते हैं। जैसे हम कहें मध्य प्रदेश के बारे में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश कह सकते हैं आप, है ना। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राज्यपाल को, उसी स्टेट के राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 156, राज्यपाल की पदावधि क्या होती है, इनका जो अवधि है वो इसमें आप आर्टिकल 156 में देखेंगे। आर्टिकल 157, राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएं, मतलब इनकी योग्यताएं क्या है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इतना आपको ये सब आना चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो को आप, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा कंप्लीट कराएंगे अपन इस चैनल के माध्यम से। समस्त वीडियो के में वीडियो डेली एक वीडियो हमारा चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं, जिसमें फ्रेंड्स लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें। आप देखते होंगे, जैसे हम कहीं भर्ती का फॉर्म डालते हैं तो एक शर्तें होती है, इसी प्रकार से राज्यपाल जी की जो नियुक्ति होती है वो इसमें है। आर्टिकल 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, शपथ लेते हैं। आर्टिकल 159 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आ सकता है बिल्कुल। आर्टिकल 163, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आपका आर्टिकल 163 बताता है कि राज्यपाल को सलाह देना है तो आप कौन देगा, वो मंत्रिपरिषद है फ्रेंड। आर्टिकल 164 में फ्रेंड, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। यदि जो हमारे यहाँ MP हो, UP हो, तो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, तो उनके संबंध में जो अन्य जानकारियां हैं वो आर्टिकल 164। 165 में राज्य का महाधिवक्ता, मतलब कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश शासन का जो एडवोकेट है वो एक पद है, उसमें आर्टिकल 165 पर है। आर्टिकल 166, राज्य सरकार का संचालन कैसे होगा, ये आर्टिकल 166 कहते हैं। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री पद राज्यपाल महोदय से थोड़ा छोटा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी जानकारी देंगे राज्यपाल महोदय से को। इसके बाद आप देख सकते हैं आर्टिकल 168, राज्य के विधानमंडल का गठन। जो राज्य में एक विधान, आप देखते होंगे राज्य में जैसे लोकसभा, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होता है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से राज्य में विधानसभा और राज्य परिषद होते हैं। तो सभी जगह राज्य परिषद नहीं है चूँकि फ्रेंड्स, क्योंकि उस संख्या के आधार पर होता है, तो सब राज्य में नहीं है,
लेकिन राज्य विधानमंडल जहाँ है वो 168 में बताया गया है। आर्टिकल 170 में विधानसभाओं की संरचना, कैसे संरचना होती है। आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना, मैंने बताया था फ्रेंड्स कि राज्य में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद, और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है फ्रेंड, शायद एमपी में, वो सॉरी यूपी, बिहार, जो बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ पे है फ्रेंड्स, है ना। 6, जहाँ तक 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। इसके बाद 172 आर्टिकल में राज्यों के विधानमंडल की अवधि क्या है, जो राज्यों के विधानमंडल उनकी अवधि, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 176 में बताता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 176 के बाद 177 सदनों के बारे में, मंत्रियों और मधाधिवक्ता के अधिकार। आपके 177 आर्टिकल बताता है कि मंत्रियों के कितने पावर हैं इनके बारे में। आर्टिकल 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, इसी प्रकार से विधानसभा में भी विधानसभा स्पीकर होते हैं जिनको हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहते हैं, वो आर्टिकल 178 में है। आर्टिकल 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना से हटाया जाना, ये भी इसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति, हम बात करेंगे कि यदि जब हमारा संसद विधानसभा हमारा सत्र चलता है तो विधानसभा में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो किन्हें, कौन से विधायक जी को कितना बोलना है, कितना समय देना है, कब किसको कौन सी भाषा में अपनी बात रखना है, वो विधानसभा अध्यक्ष जी उस बात को डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स इनके कार्य और शक्ति आर्टिकल 180 में आर्टिकल 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को हटाने का कोई संकल्प पारित हो तो उसका पीठासीन ना होना, मतलब वो उस पद पर ना हो। आर्टिकल 182 विधान परिषद की सभापति उपसभापति, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राज्यसभा का संचालन होता है उसी प्रकार से राज्य सरकार में विधान परिषद का होता है, और विधान परिषद का सभापति मतलब उसका सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं आर्टिकल 183 सभापति उपसभापति के पद से हटाए जाने के संबंध में। आर्टिकल 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। आर्टिकल 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना, मतलब वो कोई भी सभा में अध्यक्ष या कोई विशेष पद पर ना हो, तभी उस संबंध में आप उस पर मतलब पद पे ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते। तो फ्रेंड जिस प्रकार से केंद्र सरकार में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते में बात की गई थी, इसी प्रकार से आर्टिकल 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा, उपसभापति, सभापति आपके कौन, विधान परिषद, इसके वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखते हैं कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय 187 में है। 188 में राज्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, सदस्यों द्वारा जो शपथ होती है वो आर्टिकल 188 में। आर्टिकल 189 में सदनों में मतदान रिक्त होते हुए भी साधनों के कारण की शक्तियाँ, ये दिया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 188। आर्टिकल 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 188 में है फ्रेंड्स, ये है सदस्यों द्वारा शपथ है। प्रत्येक सदस्य की जो शपथ होती है वो इन आर्टिकल के माध्यम से होती है। आर्टिकल 189 सदनों में मतदान रिक्त होते हुए, ये देखना है। आर्टिकल 199 धन विदेश की परिभाषा। धन विदेश की परिभाषा जो है आर्टिकल 199 में बताई गई है फ्रेंड्स। आर्टिकल 200 में विधायकों पर अनुमति, जो हमारे विधानसभा में विधायक होते हैं तो विधायकों पर अनुमति जो है आर्टिकल 200 में है। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे राज्य सरकार का एक बजट पास होता है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा 1 फरवरी को होता है, तो बजट के संबंध में दिया गया है। आर्टिकल 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। जो विधानमंडल में कोई अध्यादेश सत्यापित करना है तो वो राज्यपाल की शक्ति है, वो आर्टिकल 213 बताते हैं। आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जो राज्य है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, इसलिए आर्टिकल 214 में बताया जाता है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, जो राज्य बड़ा है उनको 2 राज्यों में डिवाइड किया गया है, तो
एक ही हाई कोर्ट में वो सुनवाई होती रहती है। और फ्रेंड्स ऐसे कई जगह है, आंध्र प्रदेश अमरावती आप देख सकते हैं अलग हुआ है जो, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दो राज्यों के बीच में एक ही हाई कोर्ट है, जहाँ पर दोनों राज्यों की सुनवाई होती है फ्रेंड्स। 215 आर्टिकल उच्च न्यायालयों का अभिलेख और न्यायालय होना, ये बताया गया है। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय का गठन कैसे होना है, आर्टिकल 216 में बताया गया है। फ्रेंड्स किसी राज्य की न्यू राज्य बनाया जाता है, उसमें हाई कोर्ट बनाना है तो कैसे बनाना है, ये आर्टिकल 216 में बताया जाता है। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में। आर्टिकल 221 न्यायाधीशों का वेतन, क्या वेतन होना चाहिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का। आर्टिकल 222 222 एक न्यायाधीश एक दूसरे न्यायाधीश में न्यायाधीश का अंतरण, जो अंतरण है वो आर्टिकल 222 में है फ्रेंड्स। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। मुख्य न्यायमूर्ति आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यदि एमपी में हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश है जो मुख्य है, वो उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या है, एक ही होते हैं, मुख्य जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, इस प्रकार से हम कह सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें कि आर्टिकल 224, अगर आर्टिकल 224 की हम बात करें तो आर्टिकल 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां के संबंध में बात की गई है। आर्टिकल 226 कुछ रेट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 231 दो से दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना है। इसमें भी आर्टिकल 231 में इसके लिए कानून बना है कि क्या कानून, क्या व्यवस्थाएं, क्या होना चाहिए। फुल डिटेल आर्टिकल 231 के माध्यम से फ्रेंड्स इसमें होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम 231 तक ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसके आगे हम अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट सब कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।